इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस टॉपिक के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसे ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर की छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना धीरे धीरे आने लगेगा। इस वीडियो में मैं शब्दों के उच्चारण को भी लिख देता हूं, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें, और उसकी वर्ड मीनिंग को लिख देता हूं, जिससे आप आसानी से इंग्लिश समझ सकें। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। आर चाइल्डहुड, हमारा बचपन। आर का मतलब क्या होता है? हमारा। चाइल्डहुड का मतलब बचपन, हमारा बचपन। चाइल्डहुड इज a special time। बचपन एक विशेष समय होता है या फिर बचपन एक खास समय होता है। चाइल्डहुड का मतलब जैसा मैंने आपको बताया बचपन, इसका मतलब यहां पर होगा होता है। ऐसे तो इसका मतलब होता है, लेकिन यहां हम लेंगे इसे होता है के सेंस में। अ का मतलब एक, स्पेशल का मतलब विशेष या फिर जिसे हम खास कहते हैं। टाइम का मतलब समय। बचपन एक खास समय होता है। इन एवरीवन्स लाइफ, सभी की जिंदगी में। एवरीवन्स का मतलब है सभी के, सभी के। लाइफ का मतलब है जिंदगी या फिर जीवन। इनका मतलब में, सभी की जिंदगी में। बचपन सभी की जिंदगी में एक विशेष समय होता है। इट्स आ टाइम, ये एक समय होता है। ये इट्स है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म। इसका मतलब होगा ये है, तो ये एक समय है। व्हेन, जब। व्हेन का मतलब है जब। वी, हम लोग। आर यंग एंड इनोसेंट, जब हम छोटे और मासूम होते हैं। वी का मतलब है हम या फिर हम लोग। आर का मतलब यहां होगा होते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा इज का मतलब होता है, लेकिन कहीं कहीं इसकी मीनिंग होता है होती है। उसी तरह आर की भी मीनिंग है, इसका मतलब है होता है, लेकिन यहां पर होगा होते हैं। यंग का मतलब छोटे, एंड का मतलब और, इनोसेंट का मतलब मासूम। एंड और, वी लर्न, हम सीखते हैं। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। अबाउट द वर्ल्ड, अराउंड अस, अपने आसपास के दुनिया के बारे में। अबाउट का मतलब है के बारे में। द वर्ल्ड दुनिया के। अराउंड अस का मतलब हमारे आसपास, हमारे आस पास। बाई प्लेइंग, खेलते खेलते। एंड और इंटरैक्टिंग विथ अदर्स, दूसरों से मिलते जुलते। इंटरैक्टिंग विथ अदर्स का मतलब है दूसरों से मिलते जुलते, दूसरों से मिलते जुलते। इंटरैक्शन का मतलब होता है मिलना जुलना। ड्यूरिंग
दिस टाइम, इस समय या फिर इस समय के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। दिस टाइम, इस समय के। वी लर्न, हम सीखते हैं। हाउ टू मेक फ्रेंड्स, कि हम कैसे दोस्त बनाएं। हाउ टू मेक फ्रेंड्स का मतलब है कैसे हम दोस्त बनाएं। कम्युनिकेट, कैसे बातचीत करें। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत करना। एंड, और सोशलाइज, और कैसे सामाजिक हो। सोशलाइज का मतलब होता है सामाजिक होना, सामाजिक होना। वी आर क्यूरियस, हम उत्सुक होते हैं। क्यूरियस का मतलब है उत्सुक। उत्सुक का मतलब होता है जो जानने की इच्छा रखे, उसे उत्सुक कहते हैं। हम उत्सुक होते हैं। अबाउट एवरीथिंग, सभी चीज़ों के बारे में। एंड, और कैन इमेजिन, और कल्पना कर सकते हैं। कैन का मतलब है सकना, और इमेजिन का मतलब कल्पना करना, कल्पना करना। हम कल्पना कर सकते हैं। एंड, और क्रिएट, और निर्माण कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना या फिर बनाना। जिस चीज़ की हम कल्पना कर सकते हैं उसको हम बना भी सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। विदाउट एनी वरीज, बिना किसी चिंता के। विदाउट का मतलब है बिना, एनी का मतलब है किसी, वरीज का मतलब है चिंता। चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की यादें। मेमोरीज का मतलब है यादें। आर ऑफन, अक्सर होती हैं। ऑफन का मतलब है अक्सर, और आर का मतलब होती हैं। द हैप्पीएस्ट, सबसे ज़्यादा खुशनुमा। एंड, और मोस्ट ट्रेजर्ड, सबसे ज़्यादा कीमती। ट्रेजर्ड का मतलब होगा यहाँ पर कीमती। हैप्पीएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा खुशनुमा, सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला। बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज का मतलब है क्योंकि। दे रिमाइंड अस, वो हमें याद दिलाते हैं। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। अस का मतलब हमें। ऑफ आ टाइम, उस समय के बारे में। व्हेन, जब। लाइफ वॉज ईजियर एंड केयर फ्री, जब जिंदगी आसान और चिंता मुक्त थी। लाइफ का मतलब है जिंदगी। ईजियर का मतलब आसान, और केयर फ्री का मतलब है चिंता मुक्त। वॉज का मतलब थी। हाउ एवर, लेकिन। हाउ एवर का मतलब है लेकिन, जिसे हम कहते हैं बट। सम चिल्ड्रेन, कुछ बच्चे।
may face difficulties कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। डिफिकल्टीज का मतलब है कठिनाइयां, और फेस का मतलब सामना करना। सच एज पॉवर्टी, जैसे कि गरीबी। सच एज का मतलब है जैसे कि, जैसे कि पॉवर्टी का मतलब गरीबी। अब्यूज, दुर्व्यवहार। अब्यूज का मतलब है यहां पर दुर्व्यवहार, उनके साथ कुछ गलत हो। और निग्लेक्ट या फिर नजरअंदाज, जिनकी परवाह करने वाला कोई ना हो, उसको हम कह सकते हैं निग्लेक्ट, निग्लेक्ट चाइल्ड। विच कैन अफेक्ट, जो प्रभावित कर सकता है। विच का मतलब है जो, कैन का मतलब सकना, और अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। प्रभावित करना, जो प्रभावित कर सकता है। देयर ग्रोथ एंड हैप्पीनेस, उनके विकास और खुशी को। देयर का मतलब है उनके, ग्रोथ का मतलब है विकास या फिर वृद्धि। अगर हम यहाँ इसे वृद्धि कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। वो उनके वृद्धि और खुशी को प्रभावित कर सकता है। हैप्पीनेस का मतलब होगा खुशी। डिस्पाइट दीज challenges, इन चुनौतियों के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। these challenges, इन चुनौतियों के। these का मतलब है इन, challenges का मतलब चुनौतियां। childhood is a टाइम, बचपन एक समय होता है। फॉर लर्निंग, सीखने का। लर्निंग का मतलब है यहाँ पर सीखना। एंड डिस्कवरी, और खोज का। डिस्कवरी का मतलब है खोज, नई चीज जानने का। एंड और इट शेप्स, ये आकार देता है, निर्माण करता है। शेप का मतलब है आकार देना। हु वी बिकम, कि हम क्या बनते हैं। एज अडल्ट्स, वयस्क होकर। अडल्ट का मतलब क्या होता है वयस्क। वयस्क या फिर हम कह सकते हैं बड़े होकर। इससे हमें आकार मिलता है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे। बिकम का मतलब होता है बनना। हु का मतलब यहां पर होगा जो। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ रीडिंग की, ट्रांसलेशन की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।